मुख्यमंत्री किसी भी सूरत में अभी नहीं बदला जाएगा 2027 तक। केशव जी कह रहे हमारा नंबर आएगा, ब्रजेश पाठक जी कह रहे हमारा नंबर आएगा। आने वाला कल इनको इन्हीं के लोगों से खतरे में है। क्या घंटा केवल हम ही लोग बजाएंगे क्या? जनता 2027 में बहुत ही बढ़िया जवाब देने वाली। दूसरे के अंदरूनी मामला में तो भाजपा बडेरा डाल देती है। जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे। वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। काम पे लिख लीजिए, योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि कभी ठाकुर विधायकों की बैठक होने लगती है तो कभी कुर्मी समाज के विधायकों की बैठक होती है और उसके बाद खबर ये सामने आती है कि दोनों उप मुख्यमंत्री मिलके आधे घंटे अपनी बैठक कर रहे हैं। तो क्या यूपी में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज लखनऊ के लोगों से कि इनका क्या कहना है। जिस तरीके से भाजपा में बैठक हो रही है, क्या लगता है कोई बदलाव होने वाला है यूपी में? क्या देखिए, पहला चीज तो ये कि उप मुख्यमंत्री को विधानमंडल की बैठक बुलाने का कोई अधिकार नहीं। विधानमंडल की बैठक नहीं बुलाए हैं, वो उनके घर गए हैं, दोनों लोग आपस में बैठ के आधे घंटे तक चर्चा की है। ये देखिए, एक इसको तो शिष्टाचार का भेंट कहा जा सकता है कि भाई शिष्टाचार के वजह से एक दूसरे के यहाँ चाय पीने चला गया या उसके यहाँ वो चला गया। रह गया सवाल कि भाई ठाकुरों की बैठक, कुर्मियों के, चूंकि दोनों सिंह बिरादरी है साहब, एक यादव भी सिंह लिखते हैं। अब इन लोगों की तो अभी बैठक हुई नहीं। मैं आपके ये पर ईमानदारी से कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी का वो अंदरूनी मामला है और उस अंदरूनी मामला में, चूंकि दूसरे के अंदरूनी मामला में तो भाजपा बडेरा डाल देती है। इनको जो है दूसरे से डर नहीं है, इन्हें डर खुद से है कि कहीं चमन को जला न दे। वाले इनसे जवाब ले लें, कह रहे हैं कहीं चमन को जला न दें। अंदर खाने कुछ खिचड़ी पक रही है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जितने भी कार्यकर्ता हैं और जो हैं सब संगठित हैं। अब शिष्टाचार भेंट कोई किसी से मिल सकता, मंत्री किसी के यहाँ जा सकता, उप मुख्यमंत्री हैं तो कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक तो तभी हुए जब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के। कार्यकर्ता तो एक ही हैं, लेकिन विधायक अपनी बैठक कर ले रहे हैं एक समाज के, और उसके बाद उप मुख्यमंत्री इस तरीके से बैठक रहे हैं तो सुगबुगाहट तो होगी ही। वो जो ठाकुरों के समाज की बैठक हुई, कोई भी अपने समाज की बैठक कर सकता है, इसमें कोई किसी को प्रदर्शन थोड़ी लगाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री बताइए बदलेंगे कि नहीं? नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा। मैं ये तो आपको डंके की चोट में बता दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री किसी भी सूरत में अभी नहीं बदला जाएगा 2027 तक। माननीय योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री रहेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए या स्टाम्प लाइए, उस पर मैं लिख दूं। बदल गए तो मैं कह रहा हूँ बदलेंगे नहीं। अब जब बदल गए तब फिर बात करिएगा, तब हम उस पर माफी मांगेंगे आपसे। अगर बदले योगी जी तो माफी। हाँ, कुछ संभावनाएं एक प्रदर्शन नजर आ रहा है। अगर उस स्थिति में अगर कुछ हुआ तो बदल सकते हैं, लेकिन वो अभी हम खोल नहीं सकते हैं। अगर उस स्थिति में हुआ तो वो अच्छा, वो भी अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री बना दिए गए तो चले जाएंगे ना? नहीं, खुल के कहिए, भाजपा वाले तो खुल के नहीं कहते, यही दिक्कत है। हम लोग तो सतत प्रयासरत हैं और प्रधानमंत्री बनेंगे एक दिन। मैं ये भी कहा आपके वो चैनल बोले दे रहा हूँ, स्टाम्प पे लिख लीजिए, योगी जी एक ना एक दिन, और ये 27 के चुनाव के बाद वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। तब इस देश में जो ये अराजकता का माहौल है, वो जो अराजकता फैला रहे हैं, उनसे चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। राय साहब ये कह रहे हैं कि यूपी में अभी 27 तक कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ये लोग जब किसी भी इशू को उठाते हैं तो ये लोग अपने आंतरिक भावना के सागर में पक्ष विपक्ष में डूबने लगते हैं। इनको ये नहीं समझ में आता जो पार्टी का जो आंतरिक मामला है, जो पार्टी का इस समय सामयिक जो मामला चल रहा है, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को डराने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का आने वाला कल
दूसरे से नहीं खतरे में है, इन्हीं के लोगों से खतरे में है। तो अब इन्हीं के खतरे में, जब आग इन्हीं की लगाई हुई, इन्हीं का घर जलना है। अंदर वाले ही बिगाड़ेंगे खेल। भाजपा का विभीषण कौन है? कोई नहीं है विभीषण, भाजपा में कोई विभीषण नहीं है, सब राम भक्त हैं। जितने भी कार्यकर्ता हैं उसके जो पक्ष में चाहने वाले लोग हैं वो सब राम भक्त हैं, और वो कोई नहीं है, सिर्फ इन लोगों का, सिर्फ विपक्ष का एक शिगुफा है। और ये जो आप उठा पटक देख रहे हैं, कुछ हम लोग भी, हमारे भी जो नेता लोग हैं, इन लोगों को हवा पानी देने के लिए कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। नहीं, ये लोग रुक नहीं पाएंगे। इन लोगों को 1 घंटे की बैठक हवा पानी देने के लिए की है क्या? हार्ट अटैक हो जाएगा विपक्षियों का। इसलिए कुछ थोड़ा बड़ा इन लोगों को मसाला मिलता रहे, कम से कम इनको जीवन दान मिलता रहे, और उसी पे ये लोग बोलते रहे। यही कार्य हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विश्वास, सबके विकास पे काम कर रही है, और वो वही करती रहेगी, चाहे आप योगी जी का नेतृत्व हो, चाहे मोदी जी का नेतृत्व हो। केशव जी कह रहे हमारा नंबर आएगा, ब्रिजेश पाठक जी कह रहे हमारा नंबर आएगा, और एक वो भी राजभर जी हैं, वो कह रहे हमको बनाया जाए मुख्यमंत्री। यही तो इस समय छटपटाहट बहुत चल रही है भाजपा में, दिन रात चल रही है, मीटिंगों की मीटिंग है। क्यों बाबा के पीछे पड़े हुए हैं? आखिर बाबा भी तो अच्छा शासन चला रहे हैं। शासन चला रहे होते तो यहीं से 43 सीट हारी है लोकसभा भाजपा। इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, और यहीं से 43 सीट हारी हैं ये लोग हैं। लोग ये कहते हैं कि अगर यहाँ से जाएंगे सीधा प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं जाएंगे ही नहीं, वो तो सीधे फिर वहां जाएंगे अपना, फिर गोरखपुर है क्या, घंटा केवल हम ही लोग बजाएंगे क्या? ये लोग कब बजाएंगे? अब आप बताइए। अब इन लोग का आगे का रास्ता इस समय लाल सिग्नल मतलब लगा हुआ है। इस समय मुश्किल है आगे इनको जाना, अब इन लोग को पीछे ही जाना है इस समय। यूपी में बदलाव की जरूरत तो अभी तक तो नहीं पड़ी है, लेकिन जब पड़ेगी तो आगे देखा जाएगा। जिस तरीके से बैठकें हो रही हैं, जो भाजपा के विधायक हैं, ठाकुर विधायक हैं अलग बैठक कर रहे हैं, कुर्मी विधायक हैं वो अलग बैठक कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री दोनों बैठ के अलग चर्चा कर रहे हैं, क्या ये सुगबुगाहट किस लिए? देखिए, ये 27 का चुनाव है, इसमें बैठकें चलती रहती हैं, कोई ये बहुत बड़ी बैठक नहीं है, और कोई बदलाव वाली बैठक नहीं है पहली चीज तो। और जो विपक्ष के लोग में हड़कंप मची हुई है, उनको तो साफ यही दिख रहा है कि कुछ बदलाव होने जा रहा है। बदलाव तो होगा 2027 में, बहुत बड़ा बदलाव होगा कि विपक्ष की पार्टियों का सुपड़ा साफ होगा, और जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है, मूड बना चुकी है, और जनता 2027 में बहुत ही बढ़िया जवाब देने वाली। इस तरीके की जो उठा पटक है भाजपा में, ये कैसे शांत होगा? देखिए, भाजपा में कोई उठक बैठक नहीं चल रही है, विपक्ष के लिए भी कुछ मुद्दा चाहिए ना, वो भी तो चर्चा करेंगे। अगर उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा तो सदन में जाके करेंगे क्या? अभी आपने देखा ना, सदन चला, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं था, बेचारे बैठे रह गए। तो कहीं ना कहीं मुद्दे भी तो चाहिए। मुद्दा देने के लिए राज्यपाल मुख्यमंत्री के खिलाफ बोले, मोहन भागवत प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले, यही मुद्दा है क्या? ये बहुत बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, इसको विपक्ष बनाता है बड़ा मुद्दा, और जनता भी जानती है कि हाँ, ये क्या विकास हो रहा है, क्या विनाश हो रहा है, जनता अच्छी तरीके से जानती है। इसीलिए जनता जिसके साथ लगी पड़ी है। उत्तर प्रदेश में इतिहास में पहली बार सरकार रिपीट हुई है, और पुनः फिर तीसरी बार योगी आदित्यनाथ जी की होने जा रही है। और आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी रिटायरी लेंगे। प्रधानमंत्री जी जब तक रिटायरी नहीं लेंगे, जब तक देश की जनता नहीं उनको देगी। 75 वाला फार्मूला उन्होंने ही तो लागू किया था। मनमोहन सिंह कितने साल के थे? देश की जनता की आवाज जिसके साथ है, देश की जनता अगर नहीं चाहेगी तो मोदी जी नहीं उतरेंगे, अगर देश की जनता चाह गई तो वो तो अच्छे अच्छे को जानते फिर उतारने में माहिर। 75 वाला फार्मूला इनके ऊपर नहीं लागू होगा? बिल्कुल होगा। जनता अगर चाहेगी तो होगा, जनता नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। कि मोदी जी चाहेंगे तब होगा? मोदी फिर वही, जनता ही नहीं चाहेगी भाई, कहाँ पड़े चक्कर में, चक्कर में मत पड़िए इसके। देश की जनता, पूरे देश की जनता यही चाह रही है कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहें, और जिस तरीके से विकास की बात करी जाए, जिस तरीके की हर एक चीज की योजनाएं की बात करी जाए, जो जनता के हित की बात करी जाए, जनता तक उनका लाभ पहुंच रहा है,
तो जनता पूरी देश की मोदी जी के साथ खड़ी हुई है, डंके की चोट पे खड़ी हुई है। आपके चैनल के माध्यम से 2 लाइन बता दें आपको, इसी से आप समझ जाएंगे। जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। तो ये तमाम लखनऊ के लोग थे जिनका ये साफ तौर पर कहना था कि ऐसा यूपी में कुछ नहीं होने वाला है। ये जो बैठकों का दौर चल रहा है ये सिर्फ सियासी सरगर्मी को बढ़ाने के लिए है। आगे यूपी में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.